the things cooled down then. And now again, the same thing is... You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं. वी डोंट नो कि कौन है. तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पर भारत ने 26 लोगों को खोया है, उसके बाद टेंशन लगातार बढ़ रही है. पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही देश क्या जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी फिलहाल देना जल्दबाजी होगी. लेकिन अहम अपडेट कुछ इस पूरे मुद्दे पर आई हैं, वो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं. सबसे अहम अपडेट तो पाकिस्तान से आई है, जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को ऑल आउट वॉर की धमकी दी है और परमाणु हथियारों की धमकी दी है. क्या कुछ ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहले वो हम आपको बता दें. ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि भारत द्वारा की जाने वाली किसी भी पहल पर हम अपनी प्रतिक्रिया को नापेंगे, तोलेंगे और ये नाप तोल कर जवाब देंगे. यदि कोई ऑल आउट वॉर होता है या ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि एक संपूर्ण युद्ध होगा. वो यहीं पर नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दो परमाणु शक्तियों के बीच टकराव हमेशा चिंताजनक होता है. अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो इस टकराव का दुखद परिणाम हो सकता है. दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से का एक ललकार दी थी और कहा था कि पृथ्वी के अंत तक जो हैं पहलगाम के दोषियों को खोजा जाएगा और उन्हें दंड दिया जाएगा. उसके बाद से पाकिस्तान टेंशन में है, क्योंकि पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि भारत इस बार कुछ हटकर करने वाला है. लेकिन क्या होगा, इसके लिए इंतजार हम करेंगे. लेकिन इसी बीच एक और अहम और बड़ी खबर सामने आई है कि जो तीन आतंकी जिन्होंने हमला किया था, उनमें से 2 जो लोकल आतंकी हैं, आदिल और आसिफ. आदिल के घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया है, तो वहीं आसिफ का घर जो है उसे बुलडोजर से गिराया जा चुका है. उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं. तो चलिए डिटेल से आपको बता दें कि आतंकी आदिल हुसैन के अनंतनाग जिले के बिजबहरा के उसके घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया है. और साथ ही में जो दूसरा आतंकी है आसिफ शेख, और उसका घर त्राल में था, वहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उसे बुलडोजर से गिरा दिया है. और फिलहाल तीनों ही आतंकियों की तलाश जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में इन आतंकियों का खात्मा किया जाएगा. इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है कि एलओसी पर सीज फायर अब टूट चुका है. एलओसी पर फायरिंग जारी है. उधमपुर बांदीपोरा में तो इनकाउंटर और पहलगाम के जंगलों में अभी भी सुरक्षा बल जो हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. यानी कि एलओसी पर मोर्टार से अब एक दूसरे की पोस्टों पर हमले जारी हैं और ये जंग के रूप में क्या बदलेंगे, इसको लेकर जो है पूरी दुनिया की नजरें हैं. हालांकि भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि भारत आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर ही रहेगा, क्योंकि 26 निर्दोष लोगों की अगर हत्या की गई है तो उन लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है. तो वहीं 2 और अहम खबरें हैं जिनके ऊपर बातचीत बेहद जरूरी है. वो खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं आज पहलगाम जा रहे हैं या वो जा चुके हैं. वहाँ पर पीड़ितों से भी मुलाकात होगी और
जहां पर ये हमला हुआ उस जगह पर भी जाएंगे, सुरक्षा के हालातों का जायजा लेंगे, सैन्य कमांडरों के साथ मुलाकात होगी और आगे की प्लानिंग जो है वो की जाएगी। इसी बीच लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी जो हैं वो भी आज पहलगाम जा रहे हैं, वहां पर पीड़ितों के परिवारों से वो मिलेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक सवाल लगातार उठ रहा है कि मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए और अब जम्मू कश्मीर भी प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये कुछ अहम अपडेट, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है।